श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री सद्गुरु भगवते नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तों नमः। नारायण नारायण नारायण। श्री शरणम। 24 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक जो कथा दिल्ली में अशोक विहार में चल रही थी उसका विराम हो चुका है। आज 31 तारीख है और आज जो कथा के विराम के बाद यही निवेदन हम करना चाहते हैं कि भैया भगवान की कथा बड़े सौभाग्य से सुनने का फल मिलता है। हमारे सब साधनों का फल है भगवान की कथा, और केवल साधन नहीं है, ये साध्य है, ये फल है। ऐसी भगवान की कथा हमें जीवन में सदैव कहीं सुनने का अवसर प्राप्त हो, और कथा श्रवण का फल है भगवान के चरणों में प्रेम। कथा सुनने के बाद यदि हमारे मन में, हमारे बुद्धि में, हृदय में भगवान के चरणों में थोड़ा सा भी लगाव हुआ, अनुराग हुआ, तो कथा कहना सुनना सफल हो गया, सार्थक हो गया। ये हमारा मन जो संसार में विषयों में लगा है, आसक्त है, ये संसार की आसक्ति छूट जाए, ठाकुर जी के चरणों में अनुराग हो जाए, अनुरक्ति हो जाए, यही कहने सुनने का, सत्संग का, कथा का फल है। हम सब लोगों ने कथा कही, सुनी, आनंद लिया, भगवान से यही मांगा कि जहाँ कहीं हमारा जन्म हो, हमारे कर्म बस वहाँ हमें आपके चरणों की भक्ति मिले और हमें सत्संग, भगवान की कथा जीवन में मिलती रहे। सुनने को कहने की तो यही है। और कथा में हम लोगों की निरंतर श्रद्धा बढ़े। सत्संग का जो सुख है महाराज, वो सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। उससे ज़्यादा सुख कहीं किसी में है ही नहीं। स्वर्ग का, मोक्ष का सुख भी सत्संग के आगे कुछ नहीं है। लेकिन हम लोगों को सत्संग में सुख नहीं आता। इसका मतलब है, स्वामी जी कहा करते थे, स्वामी राम सुखदास जी कहते थे, यदि भैया भगवान का नाम अच्छा नहीं लग रहा, भगवान की कथा अच्छी नहीं लग रही, इसका मतलब ये है कि मन बहुत मलिन है। मन में थोड़ी बहुत मलिनता नहीं, बहुत मलिनता है, बहुत अधिक। तो हमारे मन की मलिनता, और वो मलिनता होती है वासनाओं की, इच्छाओं की, वासनाओं की मलिनता। उससे मन इतना मलिन हो जाता है, भगवान के नाम में, कथा में नहीं लगता। यदि कथा नहीं सुनी तो कानों का क्या लाभ लिया? अरे क्या संसार की ये बेकार की बात खिटपिट सुनने आए थे, यहाँ प्रपंच की बातें सुनने आए थे? वाणी से भगवान का नाम नहीं लिया, वाणी का क्या लाभ दिया? केवल ऊट पटांग बातें, व्यर्थ की चर्चा करने आए थे। ये इंद्रियों की सार्थकता तभी है जब भगवान की भक्ति की जाए। इसलिए हम सब लोगों को अपने मन को पवित्र बनाना है, और मन को पवित्र बनाने का उपाय भी भगवान की कथा है। भगवान की कथा श्रद्धा से सुनी जाए। सुनने की भी एक विधि है, सुनने की भी विधि है। उस विधि का पालन करते हुए सुना जाए, बड़े विनम्रता पूर्वक, बड़े भाव से। जो कहने वाला है उसमें श्रद्धा करके। यदि आपकी वक्ता में श्रद्धा नहीं होगी ना, तो बढ़िया से बढ़िया बात वो कह दें, फिर भी वो अच्छी नहीं लगेगी, समझ में नहीं आएगी। श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। गुरु के जैसी श्रद्धा होनी चाहिए वक्ता में। हम अपने लिए नहीं कह रहे, तो सामान्य बात कह रहे हैं। जहाँ भी आप सुनते हैं वहाँ आप गुरु के जैसी, क्योंकि गुरु कौन? गुरु वही है जो हमें अंधकार से प्रकाश में ले जाए। अंधकार क्या है? मोह माया का अंधकार ही अंधकार है। हाँ, मोह का, माया का, संसार में जो इस प्रकार हम शरीर में, संसार में आसक्त हो गए हैं, यही तो बस अंधेरा है। इस अंधेरे से पार भगवान के चरणारविंद हैं, ठाकुर जी के चरणों का प्रेम है, तो वही उजाला है। तो वक्ता भी गुरु ही है, वो भी हमें भगवान में लगाते हैं। अच्छे वक्ता जो होते हैं तमाम तरह की युक्तियाँ बताते हैं, उपाय बताते हैं, और वे हमारे मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाने की कोशिश करते, प्रयास करते हैं।
तो वे भी गुरु हैं, गुरु के जैसी श्रद्धा लेकर के सुने। और जहाँ व्यास आसन है, व्यास आसन से ऊंचा होना चाहिए और श्रोता का आसन नीचे होना चाहिए, क्योंकि जब कोई बात कही जा रही है तो जो नीचे होगा वही तो प्राप्त करेगा। ऊपर से पिलाया जा रहा है, नीचे नीचे होना पड़ेगा पीने के लिए, नीचे। और बड़ी मर्यादा से बैठना चाहिए, पैर फैलाकर नहीं बैठना चाहिए, जम्हाई नहीं लेनी चाहिए, सोना नहीं चाहिए। कथा में जाकर के वक्ता के सामने यदि सो जाओ तो फिर वक्ता कैसे क्या कहे, तो उसको तो ऐसा लगेगा कि ये तो बिल्कुल सुनने में श्रद्धा नहीं। पैर फैलाकर भगवान भागवत जी विराजमान हैं, व्यास भगवान विराजमान, उनके आगे आप पैर फैलाओ। तो कुर्सियों पर बैठना इसलिए अच्छा नहीं है, नीचे बैठ करके पालती मार करके बैठना चाहिए, बड़े विनम्र होकर हाथ जोड़कर कथा सुननी चाहिए। लेकिन अगर किसी को ऐसा है कि बैठने में बड़ा कष्ट है, कथा में मन नहीं लग रहा, तो फिर उसको पीछे जा कर के बैठना चाहिए। कुर्सियों की व्यवस्था पीछे होनी चाहिए। आजकल आगे से ही कुर्सी लगा देते हैं, ये गलत है, नहीं होना चाहिए। क्या कहें, किससे कहें, पीछे लगनी चाहिए कुर्सी। आगे बैठने वाले जो नीचे बैठ सकते हैं वो बैठें, फिर पीछे कुर्सी हो तो उस पर जो बड़े बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, जिनको बैठने में सुविधा नहीं है, वो जा कर के वहाँ बैठ सकते हैं। और विनम्रतापूर्वक, अगर हम अपने को बहुत समझदार मानेंगे, हम तो बहुत जानते हैं, ज्ञानी मानेंगे, तो फिर कथा ठीक से नहीं सुनता। ऐसे सुनना चाहिए कि हम तो कुछ जानते ही नहीं, बिल्कुल अनजान अज्ञ बन करके कथा सुननी चाहिए। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य हैं, लेकिन वो जब कथा सुनने बैठते हैं तो इतने विनम्र हो जाते हैं कि हाथ जोड़ लेते हैं, नेत्रों को नीचा करके, सिर झुका करके, और बड़े अश्रुपूरित नेत्रों के साथ, गदगद वाणी से, पुलकित शरीर से भगवान की कथा सुनते। ये कथा ही आपको सब कुछ प्रदान कर देगी। भगवान की कथा, लोक परलोक कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। जो आप चाहते हैं, जहाँ जैसा चाहते हैं, उस लोक में पहुँचा देगी। या श्रद्धा से भगवान की कथा सुनो। कहो ठाकुर जी हम सब लोगों पर ऐसी कृपा करें कि हमें जीवन में सत्संग मिलता रहे, अच्छे संत मिले, भगवान की कथा मिले। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को राधे श्याम, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। सागर राधा वल्लभ लाल की जय। जय हो जय। श्रीमद् भगवत कथा की जय, भागवत पुराण की जय। संत श्री राधा कृष्ण दास महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम।